अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। ऐसे ही सच्चे वाक़ये देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का वाक़या है हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का जन्नती लड़की से शादी का वाक़या। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। जवानी गुजर गई और बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया की ही किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब यह हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे एक ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी। दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी। तीसरी रात दुआ कबूल हो गई और ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हफ्सा के रहने वाली है। वो कह रही है, ए अब्दुल्लाह, मेरा नाम मैमुना वदीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हज़रत अब्दुल्लाह की जब आँख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे, वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज़ पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वो बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक औरत के तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमुना वदीद है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हज़रत, आप इतनी दूर मैमुना वदीद से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता? लोगों ने कहा, नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं? लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है। अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वो कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वो जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। आप तब तक के लिए आराम फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमुना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्लाह जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत खौफनाक था। कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वह सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दे तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमुना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमुना की बकरियों को
कोई और चरा रहा था। मैमुना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वो कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मैमुना तो नमाज पढ़ रही है और वहाँ मौजूद कुछ शेर और चित्ते उनके बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते। ये मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर चित्ते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चित्ते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी ही देर में हज़रत मैमुना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, यह सुनकर मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमुना के साथ मेरी यह पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हज़रत मैमुना से पूछा कि आखिर तुझे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुझे रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शोहर बनोगे। फिर मैंने हज़रत मैमुना से पूछा कि आखिर ये तो बताओ कि इन शेर और चित्ते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चित्ते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और इन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग है कि ये शेर चित्ते ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हज़रत मैमुना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली, तब से इन शेर और चित्तों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब यह मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।